quebradinha agrada no pai. Aí faz um movimento de quebradinha agrada. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस वर्सेस पॉल की बैटल कंटिन्यू हो रही होती है, जहाँ पे पॉल अपने गार्डों को भेजता है जो कि है ना पिकाचू के साथ बैटल कर रहा होता है, लेकिन एस पिकाचू को वापस बुला लेता है और उसकी जगह अपने सेकंड पोकेमॉन डार्कrai को भेजता है, जहाँ पे डार्कrai गार्चम्प की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन डार्कrai गार्चम्प को हरा देता है। फिर पॉल अपना सेकंड पोकेमॉन भेजता है जो कि होता है तोड़तेरा है ना, डार्कrai के साथ बैटल करता है और उसको काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है और वो अपने फ्रेंडशिप प्लान तथा का यूज़ करके डार्कrai को नीचे गिरा देता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तो हम पॉल को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है कि ऐस लगता है मेरा तोड़तेरा बैटल जीतने वाला है। चलो अब दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। एक वर्ल्ड चैंपियन की असली ताकत मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तोड़तेरा फ्रेंडशिप प्लान अटैक का यूज़ करो। इसके बाद हम पॉल के तोड़तेरा को देखते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर से काफ़ी सारे ब्रांचेस निकालता है। ये सारे ब्रांचेस तो डार्कrai की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और ये सारे ब्रांचेस डार्कrai को पकड़ लेते हैं। डार्कrai इन सारे ब्रांचेस के अंदर फंस चुका था। वो काफ़ी कोशिश करते कि ब्रांचेस से निकल जाए, लेकिन वो ब्रांचेस से नहीं निकल पाता। पॉल बोलते हैं कि यही सही मौका है तोड़तेरा, अभी एनर्जी बॉल अटैक का यूज़ करके इसे ख़त्म करो। पॉल का तोड़तेरा तभी एनर्जी बॉल अटैक का यूज़ कर देता है जो कि सीधा जाके डार्कrai के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्कrai को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद पॉल तभी है ना तोड़तेरा से अर्थक्वेक अटैक यूज़ करने को बोलता है, लेकिन डार्कrai उड़ने वाला पोकेमॉन था और अर्थक्वेक पोकेमॉन को तभी लगती है, अर्थक्वेक अटैक पोकेमॉन को तभी अटैक लगता है जब वो नीचे हो, यानी कि वो ग्राउंड पे खड़ा हो। लेकिन डार्कrai ग्राउंड पे नहीं खड़ा था बल्कि हवा में उड़ रहा था, जिसकी वजह से ये अटैक उसके ऊपर नहीं लग पाता। पॉल तभी अपने डहाना तोड़तेरा से जैप कैनन अटैक यूज़ करने को कहता है। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव होता है। हैश बोलता है कि ग्राउंड तक पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप मूव को कैसे यूज़ कर सकता है। पॉल बोलता है कुछ भी हो सकता है ऐस। ये अटैक सीधा जाके डार्कrai के ऊपर लगता है, जिससे ऐस का डार्कrai काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। पॉल बोलता है कि ऐस ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इससे बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है। ये अटैक डार्कrai के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्कrai को डैमेज पड़ता है। ऐस डार्कrai से बोलता है डार्कrai शैडो बॉल अटैक का यूज़ करो। डार्कrai काफ़ी बड़ा शैडो बॉल बना लेता है और तोड़तेरा के मुंह पे मार देता है, जिससे तोड़तेरा को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। पॉल तभी बोलता है कि लगता है डार्कrai काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है, वो इतनी आसानी से बैटल नहीं हारने वाला। तोड़तेरा चलो अपने फाइनल अटैक का यूज़ करके इसे ख़त्म करते हैं। यूज़ करो फ्रेंडशिप प्लांट अटैक का। तोड़तेरा ऐसे ही करता है, वो फ्रेंडशिप प्लांट अटैक का यूज़ कर देता है। इसके बाद तो हम पॉल के तोड़तेरा को देखते हैं जो कि यूज़ करता है रॉक क्लाइम अटैक का, जो कि सीधा जाके डार्कrai के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्कrai पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है और डार्कrai नीचे गिर जाता है। फिर इसके बाद पॉल तभी अपने तोड़तेरा से है ना बोलता है कि तोड़तेरा लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज़ करो। तोड़तेरा लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि डार्कrai के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्कrai को और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ऐसे एक चीज़ नोटिस करता है कि पॉल का तोड़तेरा हद से कई ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो डार्कrai को पहले से कई ज़्यादा बराबर की टक्कर दे रहा था। ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ऐस भी बोलता है कि डार्कrai हमें अपनी फुल पावर का यूज़ करके इस बैटल को जीतना होगा। अभी अपनी फुल पावर का यूज़ करके शैडो बॉल अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर का यूज़ करके शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि तेज़ी से डार्कrai तोड़तेरा की तरफ बढ़ रहा होता है। यह तक जैसे ही तोड़तेरा के ऊपर लगने वाला होता है तभी पॉल बोलता है कि तोड़तेरा चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। अभी अपनी पूरी पावर से हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो। पॉल का तोड़तेरा हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर देता है। ये दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक मार देते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं रहा था कि क्या होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे फाइनली स्मोक आ जाता है। स्मोक की वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक साफ होता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं, स्मोक कहते हम क्या देखते हैं कि ऐस का डार्कrai जो कि बहुत ही ज़्यादा है ना पावरफुल पोकेमॉन था, वो अचानक ज़मीन पे फट जाता है। वहीं पे हम पॉल के तोड़तेरा को देखते हैं जो कि अभी भी ग्राउंड पे खड़ा होता है। दोनों पोकेमॉन्स ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया था, लेकिन दोनों में से कोई भी बैटल हारने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार होता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। अचानक पॉल का तोड़तेरा ज़मीन पे गिर जाता है और वो बैटल हार जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐस के डार्कrai को देखते हैं
जो कि इतना ज़्यादा घायल हो जाने के बाद भी अभी तक ये बैटल नहीं हारा था, वो भी सही सलामत खड़ा था। इसका मतलब एस ने पॉल के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। अब पॉल्स के 2 पोकेमॉन ही बैटल हार चुके थे और वहीं पे एस का अभी तक एक भी पोकेमॉन नहीं हारा था। एस देखिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने पॉल की 2 पोकेमॉन्स को हरा दिया है और अभी तक उसका एक भी पोकेमॉन नहीं हारा है। अब पॉल के पास सिर्फ 4 पोकेमॉन बचे थे और एस के पास 6। इसके बाद तो पॉल को देखते हैं जो कि अपनी पोकेमॉन निकालता है और है ना डायरेक्ट टोरतेरा को वापस बुलाता और कहता है कि टोरतेरा वापस आओ, तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम करो। फिर पॉल अपना थर्ड पोकेमॉन भेजता और कहता है एस इससे लड़के दिखाओ। पॉल अपना थर्ड पोकेमॉन भेजता और कहता है कि जाओ तो एग्रॉन। पॉल अपना थर्ड पोकेमॉन भेजता है जो कि होता है स्टील एंड रॉक टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन एग्रॉन। एग्रॉन को लेके सभी लोग शौक हो जाते हैं। एस बोलता है कि तो एग्रॉन है। एग्रॉन आते ही अपने सबसे पावरफुल अटैक अर्थक्वेक अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक डार्क के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन एस डार्क से डार्क पल्स अटैक यूज़ करने को कहता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एग्रॉन बिल्कुल नहीं सह पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। एस बोलता है कि डार्क है, हमें अपनी फुल पावर का यूज़ करके इस बैटल को जीतना होगा। लेकिन इसके बाद तभी एस को देखते हैं जो कि आइसक्रीमा में एक आइडिया आता है और वो डार्क को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है। फिर एस बोलता है कि डार्क वापस आओ, तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो, बाकी का काम ये संभालेगा। एस अपने सेकंड पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है। एस बोलता है कि पिकाचू जाओ अपना कमाल दिखाओ। एस दोबारा से पिकाचू को भेजता है। एस बोलता है कि पिकाचू, जब हम पहली बार एग्रॉन से बैटल की थी तब हम एग्रॉन को नहीं हरा पाए थे, लेकिन इस बार हम एग्रॉन को हरा के ही बैटल जीतेंगे, अभी थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी पॉल को देखते हैं जो कि एस से बोलता है एस तुम्हारा पिकाचू मेरे एग्रॉन को डिफीट नहीं कर सकता। एग्रॉन अपने सबसे पावरफुल अटैक है ना हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो। एग्रॉन हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर देता है। वहीं पे एस अपने पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव अटैक यूज़ करने को कहता है। पिकाचू इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ कर देता है जो कि एग्रॉन के ऊपर लग जाता है। एग्रॉन इलेक्ट्रोवेव के अंदर फंस जाता है लेकिन वो हाइपर बीम अटैक को पिकाचू के ऊपर यूज़ कर देता है जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद काउंटर में पिकाचू यूज़ करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का जो कि सीधा जाके एग्रॉन के ऊपर लग जाता है जिससे एग्रॉन पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। फिर इससे काम नहीं बनता तो एस डार्क से है ना एस पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करने को कहता है जो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि डार्क एग्रॉन के ऊपर लग जाता है जिससे एग्रॉन को डैमेज पड़ता है। पॉल ये लेके काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका एग्रॉन काफ़ी ज़्यादा पीछे हटता जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। पॉल बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस बैटल में है ना इतनी आसानी से बैटल नहीं हारने वाला हूँ, मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करके इसे जीतूंगा। पॉल एक स्माइल करता है और अपने एग्रॉन से बोलता है एग्रॉन अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करो, मेटल क्लॉ अटैक का यूज़ करो। एग्रॉन अपने सबसे पावरफुल अटैक मेटल क्लॉ अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू इस अटैक को डॉज करो। पिकाचू अपनी स्पीड का यूज़ करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एस पिकाचू से ऑर्डर देता है इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करने का। पिकाचू अपने साइज़ में काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रो बॉल बनाने लगता है। पिकाचू एक इलेक्ट्रो बॉल बना लेता है और इस इलेक्ट्रो बॉल की हाइट बिल्कुल डार्क की शैडो बॉल जितनी होती है। पिकाचू इस इलेक्ट्रो बॉल को वो है ना एग्रॉन पोकेमॉन के ऊपर लॉन्च कर देता है जो कि तेजी से एग्रॉन की तरफ बढ़ रहा होता है। यह अटैक सीधा जाके पॉल के एग्रॉन के ऊपर लग जाता है जिससे पॉल का एग्रॉन इसे बिल्कुल भी नहीं सह पाता और ज़मीन पे गिर जाता है, यानी कि एग्रॉन ने बैटल हार चुका था और पिकाचू बैटल जीत चुका था। पॉल ही लेके काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। पॉल का अभी थर्ड पोकेमॉन बैटल हार चुका था। लगातार पॉल के 3 पोकेमॉन यानी कि पॉल के बाद ही टीम हार चुकी थी और पॉल के पास सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे हुए थे और वहीं पे एस के अभी तक है ना एक भी पोकेमॉन नहीं हारे थे। अभी तक एस के पास 6 ही 6 पोकेमॉन बचे थे। पॉल लगातार इस बैटल में पीछे हटता जा रहा था।